तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमने टाइम एंड वर्क की सीरीज स्टार्ट की है और जिसके हम 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। हमने बेसिक भी समझ लिया है, 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी कर लिए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट हैं। पेयर वाले जो क्वेश्चन थे वो हम कर चुके हैं। आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो कार्य क्षमता पर आधारित होगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन हमारे एफिशिएंसी। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अगर कार्य क्षमता पर बेस अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम उनको कैसे सॉल्व कर पाएंगे, आइए समझते हैं आज की क्लास में। देखिए क्वेश्चन जैसा दिख रहा है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि ए किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से दोगुनी है। ठीक है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से दोगुनी है तो बी उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है, ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमसे कह रहा है कि ये जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो ए कर रहा है 16 दिन में। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर दिया है ए हमारा 16 दिन में काम कर रहा है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से दोगुनी है, ठीक है ना, हमारा मेन फोकस कार्य क्षमता। तो अगर कह रहा है बी की कार्य क्षमता ए से दोगुनी है, तो अगर आपसे मैं कहूं कि ए की कार्य क्षमता अगर 1 है, ए की कार्य क्षमता अगर 1 है, तो कहूं कि बी की कार्य क्षमता कितनी होगी, तो बी की तो दोगुनी है इसे, तो मतलब बी की अगर दोगुनी है तो कितनी होनी चाहिए, तो बी की होगी 2। ठीक है, ए की कार्य क्षमता से बी की कार्य क्षमता दोगुनी है, तो ये हमारी क्या निकल आई, ये हमारी कार्य क्षमता निकल कर आ गई। ठीक है ना, एफिशिएंसी। अब देखिए अगर दो यहाँ पर है, बी की कार्य क्षमता ए की ए है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, तो आप देखेंगे क्वेश्चन में हमें दिया है कि ए किसी कार को 16 दिन में कर सकता है। इसका मतलब है कि जो कार है वो जो कंप्लीट जो वर्क निकल के आएगा वो कहाँ से निकल के आएगा, ए जो है उस पूरे कार्य को अपनी कार्य क्षमता से 16 दिन में खत्म कर पा रहा है। ठीक है ना, तो मतलब हमें टोटल वर्क कहाँ से मिलेगा, तो हमें टोटल वर्क यहाँ से मिलेगा। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो कैसे निकालेंगे, देखिए ए की कार्य क्षमता कितनी है 1, और इसी कार्य क्षमता को एक कितने दिन में कर पा रहा है, तो 16 दिन में। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, 16 जो है टोटल वर्क निकल आएगा। अब हमने टोटल वर्क निकाल लिया है, तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि तो बी उस काम को कितने समय में कर पाएगा, तो बी उस काम को कितने समय में कर पाएगा, मतलब ये 16 पूरा काम है टोटल वर्क। अगर बी अपनी कार्य क्षमता से करेगा तो वह कितने दिन लेगा, तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, जब हमें निकालना पड़ता है जैसे बी कितने समय में करेगा, तो जो टोटल वर्क दिया रहता है उसमें हम क्या करेंगे, बी की जो भी कार्य क्षमता है उसका भाग देंगे, तो कितने दिन निकल कर आ जाएगा, बी जो है 8 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर पाएगा। तो देखिए यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, क्वेश्चन में जो हमसे पूछा कि बी उस काम को कितने दिन में, तो बी जो है 8 दिन में उस काम को कर पाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सिंपल था, हमसे बोला गया कि ए की कार्य क्षमता से यदि बी की कार्य क्षमता ए से दोगुनी है, तो अगर हम ए की कार्य क्षमता 1 मानते हैं तो बी की दोगुनी है ए से, तो कितनी हो जाएगी 2। अब हमें क्योंकि पता है कि ए जो है 16 दिन में पूरा काम कर रहा है। ठीक है, 16 दिन में, तो टोटल वर्क कितना निकल कर आएगा, ए की एफिशिएंसी से 16 दिन काम करेगा तो कितना वर्क होगा, 16 टोटल, यही हमारा टोटल वर्क है। अब हमें बी का बोला, तो बी अगर अपनी कार्य क्षमता से 16 काम कर रहा है तो कितने दिन में कर पाएगा वो काम, तो 8 दिनों में वह काम कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे कि कैसे कार्य क्षमता पर बेस और कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन हमें दे रहा है कि ए किसी काम को 24 दिन में कर पा रहा है, ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, और बी की कार्य क्षमता ए से इस बार दोगुनी नहीं दी, इस बार बोला है कि 60% क्या है, अधिक हो, क्या हो, अधिक हो। ठीक, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्वेश्चन की भाषा को चेंज किया है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको कैसे करना समझते हैं। क्वेश्चन दिया ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक हो तो बी उस काम को कितने समय में पूरा कर पाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे,
ए 24 दिनों में कर रहा है, ठीक है। बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, मतलब कितनी है? अगर मैं कहूं आपसे कि ए की कार्य क्षमता अगर हम 100% मान लें, ठीक है ना, 100% मान लें, तो हमसे कह रहा है कि 60% अधिक। अगर हम 100 मान लें ए की कार्य क्षमता, तो अगर इसका 60% अधिक है तो 100 का 60% कितना निकल के आएगा? तो 60। मतलब अगर ये 100 है तो बी की कार्य क्षमता कितनी होनी चाहिए? बी की कार्य क्षमता 160 होनी चाहिए। सिंपल है। 100 का अगर हम 60% अधिक करें तो कितना हो रहा है? 100 का 60% 60, तो अगर प्लस करेंगे कितना होगा? 160। तो अगर ए की कार्य क्षमता 100, बी की कार्य क्षमता 160 है, अब इसको हम क्या कर लेते हैं? रेशो में और तोड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये अगर हम 20 से इसका भाग दें तो ये इतना हो जाएगा 20 पंचे 100 और 20 अठे 160, ठीक है। ये हमने उनको तोड़ लिया रेशो में। अब देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि ए जो है कितने दिन में कर रहा है? तो आप कहेंगे सर ए 24 दिन ले रहा है, और ए की जो हमारे यहाँ कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी है ए की, वो कितनी है? तो आप कहेंगे सर 5 है। तो मैं कहूंगा आपसे टोटल वर्क निकालिए। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे आप? आपको पता है कि ए जो है 24 दिन लेता है अपनी 5 एफिशिएंसी से। अगर 5 की एफिशिएंसी कार्य क्षमता से ये 24 दिन काम करेगा, ठीक है ना, 5 की एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क कितना होगा? तो क्या करेंगे? 24 इंटू 5, 24 इंटू 5, 5 की एफिशिएंसी 24 दिन काम करेगा तो कुल काम निकल कर आएगा। ये हमारा टोटल वर्क निकल के आ गया, पूर्ण कुल काम है। तो अब इसको हमें बोला गया है क्वेश्चन में, अब हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है ना। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा? क्वेश्चन में बोला गया कि तो बी इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो ये जो हमारा टोटल वर्क निकला है, अगर बी की बात करें तो टोटल वर्क जो हमारा 24/5 निकला है, हमसे कह रहा है बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी की यहाँ एफिशिएंसी कितनी है? तो बी की आप कहेंगे सर बी की हमने 8 निकाली, तो बी का हम क्या करेंगे? 8 का यहाँ पर भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि टोटल वर्क में एफिशिएंसी का भाग देंगे तभी तो दिन पता चलेगा कितने दिन में करेगा। 8 से क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे, 8 तिया 24, तो बी कितना निकल कर आएगा? 5 3 15 दिन जो है बी लेगा इस पूरे काम को करने के लिए, ठीक है। अगर भाषा भी चेंज करता है, हमसे बोलता है कि अगर कार्य क्षमता इतने प्रतिशत अधिक है, 60% की जगह 40 देता, 50 देता, कोई भी परसेंटेज देता, तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो भी हमारा सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न आते हैं तो उनको किस तरीके से सॉल्व करा जाएगा। और भी क्वेश्चंस की आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि ए, इस बार अगर हमसे कह रहा है कि ए किसी काम को, ए नहीं, इस बार बोल रहा है कि ए और बी, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ए और बी किसी काम को 5 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता, यदि ए की कार्य क्षमता बी की तिगुनी है, अब कह रहा है यहाँ पर यदि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी, बी से क्या है? 3 गुनी है, 3 गुनी हो तो इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी है, ठीक है ना। अब यहाँ बोल रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना, 5 दिन में कर सकते हैं। यदि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, तो ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं कि ए और बी कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, तो हमसे कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, बी से, ठीक है ना, बी से। तो मैं कहूंगा बी अगर एक कार्य क्षमता है, ठीक है ना, तो ए की कितनी होगी? तो ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, मतलब कितनी है? 3 गुनी, तो 3 हो जाएगा, ठीक। मतलब बी की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, तो अगर बी 1 है तो इसकी कितनी होगी? 3 होगी, सिंपल हो गया। अब हमसे कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 5 दिन में कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि हमें ए और बी का
इनकी एफिशिएंसी का, ये हमारी जो एफिशिएंसी है, अगर मैं कहूँ ए और बी की दोनों की एफिशिएंसी का योग कितना होगा, तो आप कहेंगे 3 और 1 4 हो जाएगा। अब ये हो गया कि योग हो गया। अब कैसे निकालेंगे? अब हमें क्वेश्चन में बोला गया कि ए और बी किसी कार्य को 5 दिन में कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो मिलके इनकी कार्य क्षमता होगी, जो इनकी कार्य क्षमता का योग होगा, ठीक है ना, तो जो जब दोनों मिलके करेंगे तो मतलब क्या होगा कि ए अगर 3 काम कर पा रहा है, बी अगर 2 काम कर पा रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो दोनों मिलके काम करेंगे तो उनकी कार्य क्षमता क्या होगी, प्लस होगी, मतलब 5 की कार्य क्षमता से करेंगे। ऐसे यहाँ दिया कि ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की 1 है, जब दोनों काम करेंगे साथ में तो क्या होगी, तो दोनों की 4 मिलके कार्य क्षमता होगी, तो 4 कार्य क्षमता से कार्य करेंगे। और कर कितने दिन में कर पा रहे हैं, तो कितने दिन में, 5 दिन में। तो टोटल वर्क की अगर बात करूं, टोटल वर्क अगर मैं आपसे कहूं तो कितना होगा, तो 4 तो हमारी कार्य क्षमता होगा बटे इंटू 5 हो जाएगा। क्यों, ए और बी काम कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में, और टोटल कार्य क्षमता कितनी है, 4, तो ये हमारा कितना हो गया, 20 हो गया हमारा टोटल वर्क, ठीक है ना। पूरा काम हमारा कितना हो गया, 20 हो गया। अब हमसे कह रहा है ए उस काम को कितने दिन में करेगा, तो अगर ए की बात मैं करूं, ए कितने दिन में कर पाएगा, तो आप कहेंगे सर टोटल वर्क तो 20 है, और ए की क्या चाहिए हमको, कार्य क्षमता, और ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3, ठीक है। आप चाहें तो इतना आंसर दे दें, नहीं तो अगर आप डिवाइड करना चाहें तो 3 18 2/3, तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 6 सही 2/3 दिन में ए जो है उस काम को कर पाएगा, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन तीनों क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न, मतलब कार्य क्षमता पर आधारित है, लेकिन तीनों में क्या है, भाषा का चेंज है, ठीक है ना। क्वेश्चन में भाषा को बदल के प्रश्न को पूछा गया है। तो हम कैसे करेंगे, आपने समझ लिया, बहुत आसान तरीके से, बहुत सरल भाषा से मैंने आपको समझाया है। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टाइप के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।